हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं हम पास्ट टेंस का पैसिव हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो कल हमने प्रेजेंट वाले वीडियो बनाए थे, प्रेजेंट के सारे टेंस बनाए थे। तो क्या पढ़ते हैं हम पैसिव हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, कौन सा टेंस पढ़ते हैं? पास्ट। पास्ट। ठीक है गाइस, कल हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट टेंस पढ़ा था पूरा। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी स्पोकन में आप कोई सेंटेंस हिंदी से ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हो या आपके माइंड में कोई हिंदी का सेंटेंस आता है, तो कोई सेंटेंस तो ऐसा होता है जो टेंस के रूल से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टेंस का रूल जिन पर अप्लाई ही नहीं होता। तो इन दैट केस हो सकता है कि वो आपका पैसिव के रूल से बन जाए, या हो सकता है कोई अदर भी हो सकता है। तो अगर पैसिव के रूल से बनता है तो हम पैसिव का रूल आज सीखने जा रहे हैं। तो देखो सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। राम ने एक किताब लिखी। ठीक है गाइस, तो पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है। ठीक है, जब सब्जेक्ट पहले आता है तो वो सेंटेंस किसका होता है? टेंस का। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाए, इट मीन सब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाए, तो वो किसका होगा? वो वाक्य हमारा टेंस का होगा। वो वाक्य हमारा, वो सेंटेंस किसका होगा? टेंस का होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ये सेंटेंस इस तरीके से लिखते हैं, एक किताब राम के द्वारा लिखी जाती थी। अब देखो, ये सब्जेक्ट का प्लेस है और सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट यूज कर दिया हमने। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहे तो आपको टेंस क्लियर करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, तो अगर ये सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये अभी रियल में तो ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, बट क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो इसको सब्जेक्ट ही बोलना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस आ जाए, या फिर देखो, और रियल सब्जेक्ट इसमें कौन है? राम के द्वारा, क्योंकि लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। लेकिन राम कहाँ? ऐसे सेंटेंस होते हैं पैसिव के। ठीक है, और टेंस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव। तो एक्टिव और पैसिव हमने पढ़े थे, लेकिन वो कौन से पढ़े थे? इंग्लिश का ही एक्टिव का सेंटेंस होगा, उसको ट्रांसलेट करना है पैसिव में। लेकिन वो किसके लिए यूज होते हैं? आप कोई 10th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, या एकेडमिक कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें वो ट्रांसलेट आता है इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, कोई भी एक्टिव का सेंटेंस होगा पैसिव में बदलना होगा। लेकिन यहाँ हम वो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पोकन के लिए। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इन दैट केस you need to use this kind of sentence formats, this kind of sentence format. ठीक है, इसको एक तरीका और भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक किताब लिखी जाती थी। ठीक है गाइस, अब देखो इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहे हैं, तो इन दैट केस कि ये ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव से बनाते हैं। ठीक है, ये हमने कल भी प्रेजेंट वाले टेंस में सिखाया था, फिर भी रिपीट किया। तो एक्टिव और पैसिव आपको समझ में आया होगा। यानी जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने प्लेस पर आता है, ठीक है, तो वो सेंटेंस टेंस का होता है या एक्टिव का होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस होता है या टेंस होता है। लेकिन सब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर ना आके ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आए, या सेंटेंस में सब्जेक्ट ही ना आए, तो वो क्या कहलाता है? पैसिव। तो ऐसे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है गाइस, देखिए, तो भी पास्ट पढ़ रहे हैं। पास्ट का मतलब कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट में सबसे पहला पास्ट में कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, क्या होता है? ता, था, या पूरा ही लिख देते हैं, जाता था, जाता था। ठीक है, या आ, आ, ई,
और एक ही मात्रा है, उसके बाद कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। रूल क्या होगा? रूल होगा सब्जेक्ट, रियल में ये सब्जेक्ट नहीं है, ये कौन है? ऑब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि प्लेस सब्जेक्ट का है तो इसको सब्जेक्ट ही कहना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉच और वर, वॉच आएगा सिंगुलर में और आई के साथ, वर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर और प्लस बाय ऑब्जेक्ट। और ये बाय ऑब्जेक्ट है, ये रियल में ये सब्जेक्ट है। और इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे बाय ऑब्जेक्ट लिख दें, अदर को बाद में लिख दें, तो वो गलत नहीं है, दोनों कंडीशन सही है। ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें कि टेंस का रूल होता है तो क्या होता है? या सेकंड फॉर्म लगती है या डिड लगती, पता है हमें, टेंस में सीखा है हमने। देखो एक सेंटेंस देख लेते हैं। एक किताब राधा के द्वारा खरीदी जाती थी। ठीक है, जाती थी यहाँ पे केवल पहचान है, जाना का मतलब कोई चल के नहीं जा रहा है, गो वाला चलना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारी? मेन वर्ब, मेन वर्ब है हमारी खरीदना, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? एक किताब। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं अ बुक। ठीक है, अ बुक, अब किसका टर्न है? देखो सब्जेक्ट लिख लिया, अब टर्न है वॉच या वर्क का। तो जो आपकी एक बुक है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? वो आपकी सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हमें पता है कि एक बुक कैसा है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? वॉच। ठीक है, अब टर्न किसका आता है? मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब क्या है? देखो ये वाला, खरीदना, ना कि जाति, ये ध्यान रखना है, ये पहचान है। तो खरीदने की क्या होगी? वाई, और वाई की थर्ड फॉर्म बॉट या परचेज, परचेज्ड, जो भी आप यूज करना चाहो दोनों में से। तो BOUGST, बॉट, वाई की थर्ड फॉर्म। अ बुक वॉज बॉट। अदर कुछ बचा? अदर कुछ है नहीं, राम राधा के द्वारा, ये क्या है हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कब आएगा? वाई, यानी द्वारा की इंग्लिश क्या होती है? वाई, वाई राधा। राधा का सब्जेक्ट भी राधा होगा और ऑब्जेक्ट भी राधा होगा। यहाँ होता उसके द्वारा, तो लड़की होती तो सी, सी का मतलब हर, लड़का होता तो ही का मतलब हिम। लेकिन राधा का तो सब्जेक्ट भी राधा, ऑब्जेक्ट भी राधा। क्लियर हुआ? हमें बुलाया जाता था। देखो अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो टेंस है, लेकिन ये टेंस नहीं है, ये एक्टिव नहीं है, ये क्या है? पैसिव है। क्यों पैसिव है? क्योंकि बुलाने का काम कोई और कर रहा है, हम नहीं बुला रहे, बल्कि हमें बुलाया जा रहा है। तो जो बुलाने का काम कर रहा है वो रियल में सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें इसमें कौन बुला रहा है ये तो हमें पता ही नहीं चला। तो क्या होगा? वी, वी वॉच, और वर्ब में से क्या लगेगा? वी प्लूरल होता है तो क्या लगेगा? वी वर। बुलाने की क्या होती है? जाता था, ये तो हमारा क्या है? पहचान। ठीक है, तो क्या होगा? वी वर, बुलाने का क्या होता है? कॉल, और ईडी लगाओगे तो थर्ड फॉर्म, तो वी वर कॉल्ड। क्लियर है? कोई डाउट? किसके द्वारा बुलाया जाता है? अगर वो होता तो वाई लगा के वो लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, इसको हटा दें। yes. जा रहा था, जा रही थी। ठीक है, ये इतना पूरा पहचान है इसमें। रूल, रूल क्या होगा? सब्जेक्ट वॉच, वर्ब, वॉच आएगा आई के साथ और सिंगुलर में। ठीक है, वर आएगा प्लूरल में, और क्या लगेगा? वीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर,
ठीक है, और क्या लगेगा प्लस वाई ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा रूल। कोई डाउट है इसमें? देखिए वॉज वर्ब पिछले वाले भी टेंस में आया था और इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है बीइंग एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एक सेंटेंस देख लेते हैं। उनको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, उनको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। यहाँ पर रियल में दो ऑब्जेक्ट है, उनको भी है इंग्लिश भी है, तो हमें तो जो पहले आ रहा है वही बनाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनको उससे होता तो एक होता, लेकिन उनको मतलब बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा दे। ठीक है, दे, दे के साथ क्या लगेगा वर, दे वर। अब बीइंग तो सबके साथ आएगा, बीइंग, दे वर बीइंग, और जा रही थी, ये तो पहचान हो गई। पढ़ाई, पढ़ाने की क्या होगी टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। दे वर टॉट, टॉट TAUGST, टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। ठीक है, कोई डाउट? और इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको भी सब्जेक्ट बना लें जैसे, लेकिन उस झंझट में अभी आपको नहीं पढ़ना। जैसे इंग्लिश वॉच, ठीक है, बीइंग टॉट, टॉट। अब उनको, तो यहां पे क्या है टू, दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा देम, टू देम, ये भी हो सकता है। तो बोथ आर करेक्ट, आपको पहले वाला बना लो, ज्यादा टेंशन में मत पड़ो। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आए उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एनी डाउट? वन मोर सेंटेंस। एक गाना राधा के द्वारा लिखा जा रहा था। सब्जेक्ट क्या है हमारा एक गाना, तो क्या करोगे अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग कैसा है सिंगुलर तो वॉच, अ सॉन्ग वॉच बीइंग, बीइंग, देखो वॉच वन में से एक आ गया, बीइंग मेन वर्ब क्या है लिखा। ठीक है, लिखने की क्या होगी राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। अदर कुछ बचा, तो ये तो सब्जेक्ट है और तो कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे वाई ऑब्जेक्ट। तो वाई ये सब्जेक्ट है रियल में, लेकिन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको वाई राधा। कंफ्यूजन और एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन कमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। परफेक्ट, जा चुका था, या आ ई की मात्रा प्लस था। देखो पास्ट इंडेफिनिट में आई ये पढ़ा था, लेकिन उसके बाद था नहीं आएगा। ठीक है, इसमें था आएगा, ये ध्यान रखना। तो रूल क्या होगा इसका, रूल सब्जेक्ट, यहां से लिखते हैं थोड़ा लंबा हो जाएगा, सब्जेक्ट हेड बीन प्लस
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वाई ऑब्जेक्ट। इनको रिप्लेस कर सकते हैं हम, इसकी जगह ये ला सकते हैं, इसकी जगह ये ला सकते हैं। तो उसमें अंग्रेजी कक्षा में बोली जा चुकी थी। कौन बोल रहा है वो तो नहीं दिया, क्या बोली जा चुकी थी? इंग्लिश। तो क्या होगा? इंग्लिश हैड बीन अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? बोली जा चुकी थी, ये पहचान है हमारी पूरी। तो बोलने की क्या होगी? स्पीक। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। इंग्लिश हैड बीन स्पोकन कहाँ पे? क्लास में। तो इन दी क्लास। तो वो होता जो बाई के साथ लिखते थे हम। इसमें कोई डाउट? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मुझे राम के द्वारा बुलाया जा चुका था। मुझे राम के द्वारा बुलाया जा चुका था। किसे बुलाया? मुझे। तो मुझे का क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? वो तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो वैसे भी आई हैड बीन। आई हैड बीन। अब मेन वर्ब क्या है? बुलाया। बुलाने की इंग्लिश क्या होगी? आई हैड बीन कॉल्ड। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। आई हैड बीन कॉल्ड। और कुछ बचा? नहीं बचा। किसके द्वारा? वाई राम। तो वाई राम। एनी डाउट? If you have any question, any doubt, please do the comment. I will reply. I will reply definitely. So let me erase now. So next will be past perfect continuous. Past perfect continuous. जा रहा था प्लस समय। इस सेंटेंस में अगर समय नहीं आया तो ये सेंटेंस किसका बन जाए? पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम आता है इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ध्यान रखना है। हमें टेंस में भी सीखा है हमने। तो इसका क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद वाई ऑब्जेक्ट आएगा प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर की हिंदी होती है से, इन दोनों में से क्या आएगा? एक आएगा। ये हमने सीखा हुआ है। डेफिनेट टाइम से पहले सिंस और इंडेफिनेट से पहले फॉर। ठीक है, इसकी हिंदी होती है से। देखिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। हमें सुबह से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। देखो कौन पढ़ा रहा तो वो तो नहीं दिया है, क्योंकि जो पढ़ा रहा है वही तो सब्जेक्ट होगा। रियल में सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? टीचर। लेकिन वो तो दिया नहीं है। हमें पढ़ाई जा रही है मतलब हमारे ऊपर काम हो रहा है। तो क्या होगा? बी। बी हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, तो वी हैड बीन और बीइंग। बीइंग
मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना, टॉट। थर्ड फॉर्म टॉट। और क्या है इसका? कुछ है अदर? अदर देखो ये है टॉट इंग्लिश। इंग्लिश। अब देखो टाइम को सबसे बाद में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट होता भी तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है, इंग्लिश के बाद, या यहाँ भी लिख देते, ठीक है। जैसे अदर, यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो आप, देखो रूल में थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। यहाँ पे क्या होगा? अदर प्लस वाई ऑब्जेक्ट, ये अदर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में समझना, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस तरीके से, ठीक है। तो इंग्लिश अदर हो गया, और होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो उसको लिखते हैं, यानी जो रियल सब्जेक्ट था वो वाला ऑब्जेक्ट। और सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं हम? टाइम। तो सिंस, सिंस मॉर्निंग, ठीक है गाइस। तो ये इस तरीके से हमारा टेंस हो गया। इनमें किसी बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।